हेलो दोस्तों, किसी ने सच ही लिखा है कि संघर्ष ही जीवन है। क्योंकि जब आप अपने आसपास निगाह दौड़ाएंगे तो संघर्षों से भरी कहानियाँ आपको कुछ करने को प्रेरित करेंगी। आज ऐसे ही शख्स की कहानी आपको बताती हूँ, जिसने खिलौने से खेलने की उम्र में सुबह 4 बजे उठकर अखबार बेचा, लेकिन पढ़ाई नहीं छोड़ी और आगे चलकर यही बच्चा देश का जाना माना वैज्ञानिक तो बनता ही है और देश का राष्ट्रपति भी। ये कहानी है तमिलनाडु के रामेश्वरम में 1931 में जन्मे एक बच्चे की। बच्चे ने अपना बचपन बेहद गरीबी में बिताया। पिता मामूली मछुआरे थे। परिवार पेट भर पाना पिता के लिए बेहद मुश्किल था। घर में इतनी गरीबी, ऐसे माहौल में रहने के बावजूद इस बच्चे का मन शुरू से ही पढ़ने का था। ये अपने परिवार में 4 भाई बहन में सबसे छोटे थे। यही बच्चा आगे चलकर भारत का 11वां राष्ट्रपति बना। जी हाँ, यह देश के राष्ट्रपति रहे APJ अब्दुल कलाम की कहानी है। चलो शुरू करते हैं। 8 साल का बच्चा सुबह 4 बजे उठता है। पढ़ाई का ख्वाब आँखों में सजाए नन्हा सा बच्चा बचपन खेल खिलौने की उम्र में पढ़ाई का खर्च निकालने के लिए अखबार बेचना पड़ा। 8 साल का बच्चा सुबह 4 बजे उठता, रोज़ाना काम के बाद मैथ्स पढ़ने जाता, ट्यूशन से लौटकर रामेश्वरम रेलवे स्टेशन और पास के बस स्टेशन पर रोज़ अखबार बेचता। एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई, दिन रात, हफ्ते महीने साल बीते। वो मेहनती छोटा बच्चा 5वीं क्लास में आ गया। 5वीं क्लास में एक दिन टीचर ने बच्चों से पूछा, पक्षी कैसे उड़ पाते हैं? कोई भी बच्चा जवाब नहीं दे सका। अगले दिन टीचर बच्चों को बीच पर ले गए। वहाँ उन्होंने बच्चों को उड़ते हुए पंछी दिखाए। उनके उड़ने की वजह, पंछियों के शरीर का स्ट्रक्चर समझाया। सब बच्चे तो टीचर की बात सुन रहे थे, लेकिन ये बच्चा मन ही मन कर गुजरने के ख्वाब बुन रहा था। बच्चे ने इसी दिन भविष्य में एविएशन में जाने का ठाना। एविएशन मतलब उड़ने की तैयारी कर रहा था। फिर बड़े होकर मद्रास इंजीनियरिंग कॉलेज से फिजिक्स और एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। मिसाइल मैन की उपाधि से सम्मानित हुआ। बेहद मुफलिसी में पला ये बच्चा सादे सरल स्वभाव का बना। भारत के पूर्व राष्ट्रपति, जाने माने वैज्ञानिक और इंजीनियर के रूप में प्रसिद्ध हुआ। लगभग 4 दशकों तक वैज्ञानिक और विज्ञान के प्रशासक के रूप में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी DRDO और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी ISRO की देखभाल की। बैलिस्टिक मिसाइलों और व्हीकल टेक्नोलॉजी के विकास के लिए भारत में मिसाइल मैन की उपाधि से सम्मानित हुआ। 27 जुलाई 2015 को अलविदा। उन्होंने सिखाया, जीवन में चाहे कैसी भी स्थिति हो, अगर ठान लेते हैं तो सपनों को हकीकत में ज़रूर बदलते हैं। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की ये बात आज भारत के साथ साथ दुनिया भर में सभी इंजीनियरों को इंस्पायर करती है। 27 जुलाई 2015 को IIM शिलोंग में छात्रों को लेक्चर देते समय कलाम को दिल का दौरा पड़ा और कलाम हमेशा के लिए अलविदा कह गए। वो हमेशा एक बात कहते थे, मैं खूबसूरत तो नहीं हूँ, लेकिन किसी को मदद की ज़रूरत है तो मैं हाथ दे सकता हूँ, क्योंकि दिल में सौंदर्य की आवश्यकता है, चेहरे पर नहीं। थैंक यू।